नवीन जी, आपसे शुरुआत करती हूं। आरक्षण पे फैसले का सभी को इंतजार है। जिस तरीके से सरकार लगातार दावा कर रही है कि नहीं, आपका डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है, इस फैसले पर नजर टिकी हुई है सरकार की भी। बिल्कुल, आरक्षण जो आधार है, आधार पहले से कई मामलों में बहुत अधिक उसको सुरक्षित किया गया है। चाहे आईज रेटिना हो, फिंगरप्रिंट्स हो, आधार के बहुत सारे कारण, बहुत सारी चीजें, और आधार से अगर लिंक होगा सबको, सभी जानते हैं, तो सुविधाएं। आज हम इस देश में अब 21वीं शताब्दी में बढ़ रहे हैं। हर एक आदमी 50 कार्ड, 50 चीजें, इंफॉर्मेशन रखने की जगह अगर एक ही कार्ड रखे तो कितनी सुविधा होगी। ठीक है, अबे जी, क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से आज आपको आधार कार्ड के फैसले को लेकर? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि जो राइट टू प्रिवेसी का डिसीजन भी था जी, उसमें मोदी सरकार ने जो पक्ष रखा था, उन्होंने कहा था सिटीजन कुड नॉट क्लेम एब्सोल्यूट राइट ओवर देयर बॉडी पार्ट्स। वो ये कहते थे कि राइट टू प्रिवेसी इज अ वेग, सब्जेक्टिव एंड सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट जी। वो राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट के दायरे में लाने से मोदी सरकार, अटॉर्नी जनरल साफ इनकार कर, उस पर फैसला आ चुका है सर, 24 अगस्त 2017। कांग्रेस का पक्ष ये था, हमारे जो 4 राज्य थे, लॉजिकल कंसेप्ट जी, वो राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट के दायरे में लाने से मोदी सरकार, अटॉर्नी जनरल साफ इनकार कर, उस पर फैसला आ चुका है सर, 24 अगस्त 2017। कांग्रेस का पक्ष ये था, हमारे जो 4 राज्य थे जी। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। क्या इस बात को उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में स्वीकारा नहीं गया सरकार के द्वारा कि आधार का डेटा एक्सीडेंटली लीक हुआ है? और जो सेंटर ऑफ इंटरनेट सोसाइटी है, उसने ये बताया अपनी रिपोर्ट में कि 13 करोड़ से अधिक आधार का डेटा लीक हुआ है। तो इस डिजिटल एडवांसमेंट के युग में डाटा प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। और एक इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का पहले ही है, उसने कहा कि एलपीजी के लिए और पीडीएस के लिए ही आप आधार को प्रयुक्त करेंगे। तो मुझको लगता है कि इस निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखना होगा कि सरकार निजी जानकारियों को हासिल करने की सिर्फ अभिरुचि है या सच में वो डिलिवरेबल्स पर वो आधार को जन सहयोग के लिए, जन अपेक्षाओं की प्रतिपूर्ति के लिए काम में लाते हैं या नहीं। ठीक है, अनामिका मित्तल भी हमसे जुड़ी हुई है, साइबर एंड डिजिटल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अनामिका, आपसे जानना चाहूंगी कि तब जब पूरा डिजिटलाइजेशन का जमाना आ गया है, हर चीज डाटा के थ्रू हम दे रहे हैं, अपनी हर जानकारी, कितना सुरक्षित है? क्योंकि ट्राई के चीफ का उदाहरण किससे छुपा हुआ नहीं है कि उन्होंने अपना आधार नंबर ट्वीट किया एक चैलेंज की तरह, और उनकी बर्थडे से लेके उनकी एनिवर्सरी से लेके हर डिटेल जो है वो इंटरनेट पे आ गया। नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है आधार कार्ड से जुड़ी हुई है, तो सब लोगों के पास एक्सेस करने के लिए एक चैनल मिल जाता है कि लोगों के पास हमारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। बट इससे बहुत बड़ा फायदा जो है हम लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि आधार कार्ड से एक इंसान जो कि कहीं पे भी जाए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ कैरी कर सकता है। दिस इज अ यूनिक आईडी कार्ड जो कि लोग उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं और उसे अपनी अलग अलग आइडेंटिटी को डिफरेंट तरीके से यूज करने की जरूरत नहीं है। सो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है आज के युवाओं के लिए भी और सारे लोगों के लिए भी, जो कि यूनिक आईडी कार्ड प्रोवाइड करवाता है। और रही बात सुरक्षित डेटा की, सो ये आप सही बोल सकते हैं कि साइबर क्राइम वाला जो चीज है, कहीं ना कहीं डेटा मैं आपको रोकना चाहूंगी अनामिका जी, इस समय कोई बड़ी खबर हमारी सहयोगी आंचल हमें सुप्रीम कोर्ट से देना चाहती है। जी आंचल, बताइए। देखिए, बहुत बड़ी बात आपको शोभना मैं ये बता सकती हूँ, अभी फाइनल लाइन फैसले की पढ़ी जानी बाकी है, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि ये 3 जजों का फैसला है। चीफ जस्टिस साहब इसमें है, जस्टिस खानविलकर हैं और जस्टिस सीकरी इस मामले को प्रोनाउंस कर रहे हैं। यानी कि ये मेजॉरिटी वर्डिक्ट अभी दिया जा रहा है, ये फैसला आएगा तो क्लैरिटी हो जाएगी। और ये जिस दिशा में जा रहा है तो सरकार की सांसों में सांस आ रही होगी, क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है कि नंबर 1 ये एक यूनिक आईडी है और कोर्ट का ये कहना है कि ये ऐसा आईडी है जिसकी डुप्लीकेशन नहीं होती है। और कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन भी आई है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो UIDAI कलेक्ट करता है डेटा आधार के नाम पर, वो मिनिमल डेमोग्राफिक डेटा, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और मिनिमम बायोमेट्रिक डेटा जो कि आपका आइरिस फिंगरप्रिंट है, वो कलेक्ट करता है।
आंचल जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की, लेकिन इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आधार मामले पर फैसला सुनाना शुरू कर दिया है संवैधानिक पीठ ने। हालांकि अभी फाइनल लाइन्स अभी कुछ सामने नहीं आई हैं। अरविंद मोहन जी, जितना कि आपने सुना आंचल जी को कि ये फैसला कुछ कुछ सरकार के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन डाटा की सिक्योरिटी को लेकर भी अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। डाटा सिक्योरिटी वैसे भी चुनौती थी, कोई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार उसमें नहीं करना था। मसला बेसिकली प्राइवेसी का या इकोनॉमिक और दूसरे फायदों का था। तो मुझे लग रहा है अगर कोर्ट इस डाटा को उपयोगी मान रही है कि ये करना जरूरी है लोगों की पहचान से लेके और डिफरेंट योजनाओं के लिए, तो ये सरकार के हक की बात है। और अभी जिस डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं मुझे लग रहा है कि वहीं जानी चाहिए, क्योंकि पूरे आधार को रद्द करना सिर्फ सिक्योरिटी के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि वो एक नुकसानदेह फैसला हो सकता है। ठीक है आंचल जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जब निजता के अधिकार पर फैसला आया था तब आधार के फैसले को अलग कर दिया गया था और कहा गया था कि अगर हमारी जानकारी पब्लिक होती है तो ये हमारे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। लेकिन आज का फैसला जैसा कि आप बता रही हैं कि कुछ सरकार के पक्ष में जा रहा है, तो क्या कुछ क्लियर हो पाया है कि इस पक्ष पर कोर्ट का क्या कहना है? नहीं, हमें ये डिस्टिंक्शन समझनी होगी शोभना जी। आधार मामले की सुनवाई पहले शुरू हुई जब आधार चैलेंजेस आए और करीब 30 के करीब यहाँ पर पिटिशंस हैं आधार को चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए। तो जब वो सुनवाई हो रही थी उस दौरान ये सवाल उठा, क्योंकि आधार का मेन चैलेंज ये है कि डेटा को कलेक्ट कर दिया जाता है जो राइट टू प्रिवेसी यानी कि निजता के अधिकार के खिलाफ है। तो उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि निजता का तो कोई अधिकार नहीं है। तो उसको लेकर फिर संविधान पीठ को यह मामला रेफर हुआ कि इस देश में आजादी के 70 साल बाद कि भाई आपके पास मेरे पास राइट टू प्रिवेसी है भी या नहीं है। तो जिसको पिछले साल कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू प्रिवेसी राइट टू लाइफ का पार्ट है, उसमें आधार की एक ऑब्लिक रेफरेंस जरूर थी। वो पूरा मामला आधार से शुरू जरूर हुआ था, लेकिन वो तो गे राइट से लेकर और डेटा प्रोटेक्शन से लेकर 50,000 चीजों को उसका स्कोप बहुत बड़ा था। तो वो आज की तारीख में आपका हमारा राइट टू प्रिवेसी है। अब आधार पे आते हैं। देखिए, आधार को जब बनाया गया उसका नाम ही ऐसा है कि डिलीवरी टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज एटसेट्रा। आधार का जो एक्ट लाया गया जिसको मनी बिल की तरह पास करा गया लोकसभा में, तो यहाँ पर जो मसला है वो दूसरा है। अब जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की लगातार आ रही हैं, जैसा कि मैंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए राहत की बात हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि कोर्ट ये कह रही है एक तो ये यूनिक आईडी है, इसको डुप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है जिस तरह दूसरे आईडी प्रूफ्स को किया जा सकता है। यानी कि कोर्ट ने ये हिंट किया है कि आपका डेटा प्रोटेक्टेड है, नंबर 1। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही है कि आधार सैटिस्फाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि सरकार की जो मंशा थी कि देखिए ग्रेटर गुड के लिए हमारे सिस्टम में बहुत भ्रष्टाचार है, लीकेजेस हैं, हम चाहते हैं जो सबसे ज्यादा निचला तबका है, गरीब तबका है, उस तक बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए हमारी तमाम सब्सिडीज के। जो मोदी सरकार का शुरू से ही नारा रहा है कि इन लीकेजेस को प्लग कर दीजिए, इंटरमीडियरीज इतने सारे हैं इनको खत्म कर दीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दीजिए उसके अकाउंट में जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, तो उससे सरकार का भी फायदा है और जिस शख्स तक सब्सिडी पहुंचनी चाहिए वो उसको भी टारगेट किया जाएगा। तो कोर्ट ने अगर ये ऑब्जर्वेशन दी है अभी तक जो हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने अंदर से भेजी है, दैट एससी सेज आधार सैटिस्फाई द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो एक तो ये उसकी तरफ इशारा है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन आधार एंड अदर आइडेंटिटी प्रूफ्स, एज आधार कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड एंड इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो अभी तक जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अभी ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्या कुछ और भी रीड किया जा सकता है फैसले में, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि ये ऑब्जर्वेशंस अभी तक सरकार के पक्ष में जा रही है। जिस मंशा से, जिस ऑब्जेक्टिव से इस कानून को लाया गया था उसी दिशा में ऑब्जर्वेशंस भी जा रही हैं। ठीक है आंचल, एक बात और उठी थी जिस समय ये पूरी हियरिंग चल रही थी, लगातार हम और आप बात भी कर रहे थे कि UIDAI से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आधार कानून में क्या सुरक्षा के लिए आप कदम उठा रहे हैं, क्या उल्लंघन के लिए कोई आपराधिक कार्रवाई या सजा का प्रावधान किया गया है, कुछ बनाया गया है ऐसा? तो क्या लगता है कि आज कोर्ट उस पर भी स्पेसिफाई करेगा कुछ ना कुछ जरूर? देखिए, वो तो UIDAI ने पहले ही बोला था, एक तो IT एक्ट पहले से ही लागू है, दूसरा इस कानून के तहत भी सजा भी हो सकती है, जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन इसके अंदर पेच ये है कि अगर आपका या मेरा डेटा कहीं से लीक होता है, जैसा कि हमने झारखंड में देखा या कहीं और राज्यों में ऐसा हुआ कि सरकारी वेबसाइट्स के ऊपर डाटा डाल दिया गया,
तो ऐसे में ये क्लॉज है इस एक्ट के तहत कि UIDAI ही कंप्लेनेंट हो सकता है। कोर्ट कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ही तब लेगा जब UIDAI कंप्लेनेंट होगा, शिकायत करता होगा। यानी कि आपका और मेरा डेटा लीक हो और मान लीजिए हमें शिकायत करनी हो, तो क्या हम शिकायत कर सकते हैं? अब इसको लेकर क्या कोर्ट कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन देगा या इफेक्टिवली इसको कानून को इस पर्टिकुलर क्लॉज को कुछ रिजर्वेशन का, लेकिन वो कितना फेवरेबल होगा मालूम नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे साथ पहली बहस में स्टूडियो में जुड़ा हुआ है। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इस समय आधार की वैधता के ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट अपना पढ़ रही है। हम लगातार आंचल जी से आपको जानकारी दे ही रहे हैं कि क्या फैसला पढ़ा जा रहा है। अरविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी, जितना कि आंचल जी अभी तक बता रही हैं, बहुत उलझा हुआ ये मामला है। निजता का अधिकार कि अगर मैं अपना सारा डाटा दे रही हूं और अगर वो लीक हो जा रहा है, वो एक समस्या है। और आधार कार्ड को अगर वैध बना दिया जाता है तो क्या बाकी जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वैधता कम हो जाएगी या उनकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक इस कार्ड से हमारा काम हो जाएगा? इस पर नहीं, मेरे ख्याल ये देखना होगा अभी फैसला क्या आता है जी, क्योंकि निजता का अधिकार सिर्फ मामला नहीं है, यही है कि हमको आधार में जाना है कि नहीं जाना है। हम अपना आधार कार्ड बनवाएं कि नहीं बनवाएं, क्या उसको बनवाए बगैर हमारी नागरिकता से लेके हमारी सारी सुविधाएं जो सरकार से मिल रही हैं वो मिलने वाली हैं या नहीं मिलने वाली हैं। मेरे ख्याल कोर्ट ने जो पहले आइडेंटिटी को लेकर फैसला किया है उसमें आधार की अनिवार्यता नहीं मानी है कोर्ट ने। तो आज ये देखना होगा कि सरकारी सुविधाएं और बाकी चीजों वाला मसला तो अपनी जगह है और वो बड़ा है, लेकिन हर इंडिविजुअल, मान लीजिए कल को मुझे लगे कि नहीं आधार में को या सरकार को मैं अपनी सारी निजी जानकारियां अपने माने जीन्स से लेके अपने हेल्थ के बारे में ये चीजें मैं नहीं बताना चाहता हूं, तो उस मसले पे क्या होता है? बिल्कुल, आधार जिस तरह से इंतजार हमें करना होगा कि डिटेल में ऑर्डर क्या कहता है। जी नवीन जी, आप मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आधार किस लिए आवश्यक है कि देश में गरीबी रेखा के अंदर हमारे देश में 35 से 40% लोग हैं, बहुत नीचे हैं जी, और जिसको लगातार ऊपर उठाने का काम करी पिछले 4.5 वर्षों में 5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाने का काम मोदी सरकार ने किया है। और वो इसलिए जब उनको सारी सुविधाएं पहुंचे, उनको सब्सिडी पहुंचे, उनको मनरेगा किसी और आदत जिससे भी पैसा मिलता हो डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर हो, उसके लिए आधार जरूरी है। और जो बीच में बिचौलिए पैसा खाया करते थे या फिर जो लीकेज हो जाया करते, जो कांग्रेस के नेता या तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कहते थे कि 100 पैसे केंद्र भेजती है, 10 पैसे पहुंचते हैं, 90 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं। आज 100 पैसे भेजते हैं, वो तो आवश्यक है। होगा और अगर उसको 100 पैसे भेजते हैं, 100 उसके खाते में मददगार होगा। ठीक है, फिलहाल वक्त की पाबंदी, रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर आप कहीं मत जाइए, हम फौरन लौट रहे हैं।